प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 11वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। जी हाँ बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का पाठ शीर्षक क्या है। भरत महिमा भाग 1 के अंतर्गत इस दोहे से आपको मैं अवगत करा चुका हूं। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है भरत महिमा भाग 2। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकरण के रचयिता राम भक्ति शाखा के उन्नायक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बच्चों, भरत महिमा भाग 1 के अंतर्गत मैं इस विश्व कवि के जीवन परिचय से आपको अवगत करा चुका हूं। तो आइए बच्चों, मैं ले चलता हूं आपको पाठ के उद्देश्य की ओर। पाठ का उद्देश्य नंबर 1, भरत की भ्रातृभक्ति से छात्रों को परिचित कराना। नंबर 2, पारिवारिक एकता के लिए महत्वपूर्ण भ्रातृ प्रेम की भावना का छात्रों में विकास करना। प्यारे बच्चों, भाई भाई में यदि प्रेम बना रहेगा तो निश्चित रूप से पारिवारिक एकता के द्वारा सामाजिक सौहार्द भी कायम होगा। भरत महिमा के पाठ के अध्ययन के पीछे यही उद्देश्य है बच्चों। तुलसीदास जी के काव्य के अध्ययन से आपके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा और संबंधित अंशों के काव्य सौंदर्य को आप समझ सकेंगे। बच्चों, पाठ परिचय के अंतर्गत मैं भरत महिमा के दूसरे भाग पर थोड़ी सी वार्ता आपसे करना चाहूंगा। भरत महिमा परिचय। देखिए बच्चों, प्रस्तुत प्रसंग राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतीर्ण है। इसमें उन्होंने एक ओर भरत की भक्ति का चित्रण किया है तो दूसरी ओर भगवान श्री राम का उनके प्रति अनन्य स्नेह भी प्रकट होता है। भरत जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें धर्म की धुरी बताया है। इस अंश में उस समय का भी मनोहारी वर्णन हुआ है जब केवट से भगवान राम ने यह सुना कि उनसे मिलने के लिए माताएं, गुरुजन और अन्य नगर निवासी भी आए हैं तो श्री राम उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आइए बच्चों, भरत महिमा के दूसरे भाग के अंतर्गत मैं आपको एक महत्वपूर्ण अंश से अवगत कराता हूं। बच्चों, मैं इस अंश का वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। सुनि रघुबर बानी विबुधा देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को, जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहै उन जाई बखानी। इहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई।
समझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। आइए बच्चों, इस अंश की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इसके पूर्व के अंश में जब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण की इस शंका को निर्मूल साबित करने के लिए कि भरत जी अयोध्या की सेना लेकर उनके ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, वह निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य करना चाहते हैं, लक्ष्मण की इस शंका को निर्मूल साबित करने के लिए जब प्रभु श्री राम ने भरत के शील और गुण की चर्चा की तो आकाश में देवता भी उनकी इस वाणी को सुन रहे थे। आइए देखते हैं बच्चों, देवताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। सुनि रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेतु। प्रभु श्री राम के मुख से भरत के शील और गुण की प्रशंसा को सुनकर विबुध देवगण तथा भरत पर हेतु, भरत पर उनके स्नेह और प्रेम को देखकर ये सभी देवगण सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु उनकी सराहना करने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम के अतिरिक्त कृपा का धाम और कौन हो सकता है, अर्थात रघुनाथ जी के अतिरिक्त कृपा का धाम अन्य कोई दूसरा नहीं है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। ये देवगण आपस में वार्ता करते हुए कह रहे हैं कि यदि इस संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता, अर्थात इस पृथ्वी पर भरत के अतिरिक्त धर्म की धुरी को धारण करने वाला कोई अन्य दूसरा नहीं है। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, कवियों के कुल के लिए अगम्य अर्थात कवियों की कल्पना से परे भरत के गुण की जो गाथा है वह भला आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है। लखन राम सिंह सुनि सुर बानी, अति सुख लहउ न जाय बखानी। सुरबानी, देवताओं की इस वाणी को सुनकर लक्ष्मण, राम और सीता ने अत्यंत सुख का अनुभव किया और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस सुख का वर्णन, इस आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यहां भरत सब सहित सहाय, मंदा किनिय पुनीत नहाए। इधर भरत जी अयोध्या के समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करके सरित समीप राखी सब लोगा, मांग मातु गुर सचिव नियोगा। उस मंदाकिनी नदी के किनारे सभी लोगों को रोककर और माता, गुरु तथा मंत्रीगण से आज्ञा लेकर, नियोगा का तात्पर्य आज्ञा से, आज्ञा लेकर चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद उनाथ लघु भाई। भरत जी निषाद राज और छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ वहां चल दिए जहां प्रभु श्री राम माता सीता के साथ विराजमान थे। समुझि मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। जब भरत जी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए मार्ग में जा रहे हैं तो अपनी माता कैकेयी के कर्तव्य को याद करके मन में अत्यंत संकोच करते हैं और उनके मन में करोड़ों कुतर्क उत्पन्न होते हैं। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ,
उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊं। भरत जी अपने मन में सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि राम लक्ष्मण और सीता मेरे नाम को सुनकर उठकर उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र न चले जाएं। आइए बच्चों, इस अंश के कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। विबुध देवता, धुर धुरी, धरन पृथ्वी पर, नियोगा आज्ञा। बच्चों, इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखिए। नंबर 1, गोस्वामी तुलसीदास ने भरत जी को धर्म की धुरी बताया है। भरत जी के मन के संकोच का कवि ने मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। भाषा, अवधि, अलंकार, अनुप्रास, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, रस, शांत रस, छंद, दोहा और चौपाई। आइए बच्चों, एक अन्य महत्वपूर्ण अंश पर आपसे वार्ता करने जा रहा हूं। मात मते महुमानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर, अघयव गुण छमिया दरहि, समुझि आपनी ओर। जौ परिहरहि मलिन मनु जानी, जौ सन मानहि सेवकु मानी, मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पैम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भानि साधते ही समय विदेहु। आइए बच्चों, इस अंश की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। मातु मते महुमानि मोहि। जब भरत जी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए मार्ग में जा रहे हैं तो उनके मन में करोड़ों तर्क कुतर्क पैदा होते हैं। वह सोचते हैं कि यदि प्रभु श्री राम मुझे माता कैकेयी के मत में मिला हुआ मानेंगे तो जो कछु करें सो थोर, तो वो मेरे साथ जो भी व्यवहार करेंगे वह बहुत ही थोड़ा होगा, अत्यंत अल्प होगा। अघ अवगुण छमिया दरहि, समुझि आपनी ओर। किंतु यदि वह मेरे स्वभाव का स्मरण करके मुझे अपनी ओर का समझेंगे तो मेरे अघ पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जौ परिहरहि मलिन मनु जानी, जौ सन्मानहि सेवक मानी। भरत जी के मन में यह विचार आता है कि यदि प्रभु श्री राम मुझे मलिन मन वाला जानेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से परिहरहि, वे मेरा परित्याग कर देंगे। किंतु जो सन्मान ही सेवक मानी, किंतु यदि वह मुझे अपना सच्चा सेवक, अपना सच्चा भक्त मानेंगे तो वह मेरा सम्मान करेंगे। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में भरत जी मन में यह निश्चय करते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम की जूतियों में ही मुझे शरण चाहिए। राम सुस्वामी, राम एक उत्तम स्वामी है, दोष सब जन ही। दोष तो केवल इस दास में है, भरत में है, मेरे में है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। इस संसार में यश के पात्र, भाजन अर्थात पात्र, केवल चातक और मछली ही हैं, क्योंकि वह अपने नेम और प्रेम को नवीन बनाए रखने में निपुण हैं।
अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। मग अर्थात रास्ता। इस प्रकार से मन में सोचते हुए भरत जी रास्ते में चले जा रहे हैं। संकोच और स्नेह से उनका शरीर शिथिल हो गया है। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। मार्ग में जाते हुए जब भरत जी के मन में माता कैकेयी की गई खोरी गलती का स्मरण होता है तो वह रास्ते से लौट जाना चाहते हैं, किंतु भगवान श्री राम जी के स्वभाव को स्मरण करके तथा धीरज की धुरी अपने भक्ति के बल पर भरत जी पुनः मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ पर तउताइल पाओ। भरत जी अपने मन में जब रघुनाथ जी के स्वभाव का स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। भरत जी की इस समय कैसी दशा हो रही है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है, ठीक वही दशा भरत जी की भी हो रही है। देखि भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। भरत जी के सोच और उनके स्नेह को देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गए, अर्थात अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। आइए बच्चों, इस अंश के कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। अघ पाप परिहरहि त्याग दें, भाजन पात्र, मीना मछली, गुणत सोचते हुए, धोरी धुरी। बच्चों, इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखिए। नंबर 1, चातक और मछली के प्रेम को भक्ति का आदर्श माना गया है। निषाद के विदेह हो जाने की बात कहकर भरत की भाव प्रवणता को अभिव्यक्ति दी गई है। भाषा अवधि भाषा, अलंकार अनुप्रास और उपमा, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, रस शांत रस, छंद दोहा और चौपाई। आइए बच्चों, एक अन्य महत्वपूर्ण अंश का मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब आए विकल वियोग। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुर ही देखि सानु जय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन्ह दूरि ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरि सहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। बच्चों, इस अंश में उस प्रसंग का वर्णन है जब केवट आकर प्रभु श्री राम को यह सूचना देता है कि हे नाथ, आपसे मिलने के लिए गुरु वशिष्ठ के साथ माताएं, गुरुजन, समस्त अयोध्या वासी आए हुए हैं। आइए बच्चों, इस अंश की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग।
केवट प्रभु श्री राम से कहता है कि हे भगवान, मुनियों के नाथ अर्थात मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, सकलपुर लोग, समस्त नगर निवासी, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। सभी सेवक, सेनापति और सचिव आपके वियोग में व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। गुरु के आगमन की सूचना पाकर शील के समुद्र प्रभु श्री राम रिपुदमनु अर्थात शत्रुघ्न को माता सीता के समीप छोड़कर चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। धीरज और धर्म की धुरी, दीनों के दयाल प्रभु श्री राम तेहि काला तत्काल सब एक अत्यंत वेग के साथ ऋषि वशिष्ठ से अपने गुरु और परिजनों से मिलने के लिए चल दिए। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। सानुज छोटे भाई लक्ष्मण और प्रभु श्री राम ने जब गुरु वशिष्ठ को देखा अनुरागे, तो अत्यंत प्रेम के साथ उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर उन्होंने दोनों भाइयों को अपनी भुजाओं में समेट लिया। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन्ह दूरि ते दंड प्रणामो। उनके इस प्रेम से पुलकित होकर केवट ने दूर से ही ऋषि वशिष्ठ का नाम लेकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। ऋषि वशिष्ठ जी ने केवट को राम का सखा समझकर, राम का सखा जानकर बरबस उससे ऐसे मिले जैसे मानो, जनु लगा हुआ है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे मानो मही उन्होंने पृथ्वी पर लेटते हुए स्नेह को अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। रघुनाथ जी की भक्ति समस्त मंगलों की मूल है। इस प्रकार से सराहना करते हुए देवगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। किस समय केवट के समान कोई नीच नहीं है और इस संसार में ऋषि वशिष्ठ के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। किंतु प्रभु श्री राम का कृपा पात्र बनकर केवट ने ऋषि वशिष्ठ के स्नेह को पा लिया। आइए बच्चों, इस अंश के कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। सकलपुर लोग, सभी नगर निवासी, सेनप सेनापति, रिपुदवनु शत्रुघ्न, ऋषि वशिष्ठ मही पृथ्वी पर लुठत लेटते हुए। बच्चों, इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखिए। नंबर 1, भावात्मक प्रेम को अत्यंत सजीव अभिव्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास ने दी है। नंबर 2, प्रभु राम की भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए यहां यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। उनकी भक्ति में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। भाषा, अवधि भाषा, अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, रस, शांत रस, छंद, दोहा और चौपाई। बच्चों, आज जिस अंश का हमने अध्ययन किया
उस पर कुछ अभ्यास कार्य आपको बता रहा हूं। प्रश्न 1, निम्नलिखित अंशों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मात मते बहुमान मोहि जो कछु करहि सुथोर, अघ अवगुण क्षमिया दरहि समुझियापनी ओर। भरत दशा तहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देख ही भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। आइए बच्चों देखते हैं इस अंश के आधार पर आपसे किन किन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की गई है। नंबर 1, उपर्युक्त पंक्तियों के शीर्षक तथा रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, संसार में चातक और मछली यश के पात्र क्यों हैं। नंबर 4, राम से मिलने जाते समय भरत जी की दशा कैसी हो रही है। नंबर 5, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रमुखता से प्रयुक्त हुआ है। बच्चों, आज जिस पाठ शीर्षक का हमने अध्ययन किया उसमें प्रमुख रूप से 3 अंशों पर मैंने आपसे वार्ता की। प्रथम अंश में प्रभु श्री राम के मुख से भरत के शील और गुण की प्रशंसा को सुनकर देवगण भी उनकी भक्ति की सराहना करते हैं। दूसरे अंश में मार्ग में जाते समय भरत के मन में अनेक तर्क और कुतर्क पैदा होते हैं कि प्रभु श्री राम मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और जो अंतिम अंश है उस अंश में जब प्रभु श्री राम को यह पता चलता है कि माताएं, गुरजन और अयोध्यावासी, मंत्रीगण और सेनापति ये हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो भावुक होकर प्रभु श्री राम उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस अंश में केवट और महर्षि वशिष्ठ के मिलन का भी बड़ा ही भावुक प्रसंग वर्णित हुआ है। बच्चों, आज भरत महिमा के इस दूसरे भाग से आपको क्या शिक्षा मिली? निश्चित रूप से आप भाई के महत्व को अपने जीवन में समझेंगे। परिवार में भाइयों में कैसे परस्पर प्रीति बनी रहे, इस पर भी निश्चित रूप से आपकी दृष्टि जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों, कि भरत के स्वभाव में धन और संपत्ति के प्रति जो त्याग की भावना है, उससे भी आपको एक सीख और समझ मिलेगी। परीक्षा में आप उत्तम अंक अर्जित कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।